ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, जिसे हम जनरली टीबी डिजीज के नाम से जानते हैं, तो टीबी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कोज्ड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। टीबी डिजीज जो है वो मेनली किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो लंग्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है। टीबी के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है पल्मोनरी टीबी जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो लंग्स है वो इफेक्ट होते हैं, और सेकेंड टाइप होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग के दोनों लंग्स के साथ में बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। टीबी को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, तो बर्थ के टाइम में जो चाइल्ड होते हैं उनको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन का नाम है BCG, बेसिली कालमेटे ग्वेरिन। देखो, ये जो टीबी है इसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया जो है वो अपने लेवल पर कुछ एफर्ट्स कर रहा है। तो वो एफर्ट्स जो हैं उसके बारे में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनको हमें 2030 तक अचीव करना है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि इंडिया जो है वो टीबी को 2025 तक ही एलिमिनेट कर देगा। इसके अलावा इंडिया जो है उन्होंने निक्षय पोर्टल भी बनाया है। ये जो निक्षय पोर्टल है ये एक तरीके से नेशनल डाटा रिपोजिटरी ऑफ टीबी इंफॉर्मेशन को लेकर के है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब टीबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो निक्षय पोर्टल से दिया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि निक्षय पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो टीबी डिजीज जो है उससे ये रिलेटेड है। वर्ल्ड एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो है उन्होंने 2017 में एक डिक्लेरेशन की, और डिक्लेरेशन का नाम है मॉस्को डिक्लेरेशन, जिसमें मेन टारगेट ये रखा गया था कि मल्टी सेक्टोरल जो एक्शन है उनको हमें इन्हेंस करना है, और साथ ही साथ में टीबी को 2030 तक हमें क्या करना है, खत्म करना है, एंड करना है टीबी का। ये क्या है, वर्ल्ड के एफर्ट्स है। और क्या है ये वर्ल्ड का एफर्ट्स, मॉस्को डिक्लेरेशन। तो मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो WHO टीबी एंड स्ट्रेटजी भी है, और WHO जो है उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, 2030 तक वो करेंगे कि टीबी के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनको 80% तक रिड्यूस करेंगे, और टीबी की जो डेथ है उसको 90% तक डिक्रीज करेंगे। ये WHO की टीबी एंड स्ट्रेटजी है। तो ये वर्ल्ड के कुछ एफर्ट्स है, ये इंडिया के कुछ एफर्ट्स जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा टीबी जो है वो एक तरीके से दो तरीके की होती है। मतलब एक तरीके से टीबी जो है, मतलब जो बैक्टीरिया है जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बॉडी को इफेक्ट करता है। तो एक होता है लेटेंट टीबी और एक होता है टीबी डिजीज। मतलब कोई पर्सन अगर किसी ऐसी एयर में उन्होंने इनहेल किया है या फिर रेस्पिरेशन किया है, तो उसमें अगर वो टीबी डिजीज से इफेक्टेड बैक्टीरिया उनकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की जो एंटीबॉडी पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है, और वो इजीली जो है ग्रो नहीं होने देते हैं उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में। तो इस तरीके की जो टीबी होती है उसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। मतलब बॉडी में टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, बैक्टीरिया जो है वो जिंदा तो है लेकिन वो बॉडी में ग्रो नहीं कर पा रहा है। किसी भी पर्सन को इस स्थिति जो होती है, ये स्थिति जो होती है लेटेंट टीबी की, इसमें कोई पर्सन जो है वो अपने आप को बीमार फील नहीं करता है, उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं टीबी के, और वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रो नहीं हो पा रही वो, तो दूसरे पर्सन को भी इस जो इफेक्ट है वो नहीं कर पाता है लेटेंट टीबी में। लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि टीबी डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। और टीबी डिजीज जो है इसमें टीबी जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, बॉडी में ग्रो हो रहा है, पर्सन जो है उसमें सिक और सिम्टम्स जो है सिकनेस के वो प्रेजेंट है, और पर्सन टू पर्सन जो है वो टीबी डिजीज इसमें स्प्रेड हो सकती है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो डेथ भी पर्सन की हो सकती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि लेटेंट टीबी क्या है, और इसके बारे में आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बॉडी में प्रेजेंट तो होगी लेकिन बॉडी को इफेक्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो इफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि टीबी जो है वो किस तरीके से स्प्रेड होती है। तो एक तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो जब कफ और स्नीज करता है, क्योंकि मेनली जो है इसमें लंग्स थ्रोट जो है वो इफेक्ट होता है, तो जब भी वो स्नीज या कफ कर रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में आ रहे हैं, उनके संपर्क में कॉन्टैक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो टीबी से इन्फेक्टेड हो सकता है। और दूसरा एक तरीका होता है सलाइवा के थ्रू भी कोई पर्सन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। मतलब शेयरिंग फूड, इस तरीके से जो है वो इफेक्ट हो सकता है कोई भी दूसरा पर्सन टीबी डिजीज से।
तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। इंडिया ने एफर्ट्स लगाए हैं कि 2015 तक हम एलिमिनेट कर देंगे टीबी को। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं टीबी को लेकर के, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि टीबी को कौन जो है वो कोज्ड करता है। तो बैक्टीरिया जो वर्ड है इसको रिप्लेस कर दिया जाए वायरस के थ्रू, कि टीबी को जो है वो वायरस स्प्रेड करता है। तो आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि टीबी को जो है वो बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। दूसरा, इंडिया का जो टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीबी को इंडिया कब तक एलिमिनेट कर देगा। इसमें जो डेट है, टाइम जो है उसको रिप्लेस करके 2030 कर दे। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। निक्षा पोर्टल किससे रिलेटेड है, मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ओके, लेटेंट टीबी क्या होता है, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।